हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो हमारी क्लास है वो इंटीजर चैप्टर से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें जो भी टॉपिक्स आएंगे उस टॉपिक को भी मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करती चलूँगी। और अगर आप इंटीजर से रिलेटेड पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, वो आप देख सकते हैं। उसकी पूरी क्लास की वीडियो, इंटीजर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लास की वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको ये मेरी रेगुलर वीडियोज़ आपको अवेलेबल होंगी, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। अब एडिटिव इनवर्स वर्ड आ रहा है यहाँ पे, क्या, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स नाम से ही हमें पता चल जाता है क्या, कुछ अपोजिट, कुछ रेसिप्रोकल हो रहा है, ऐसा हमें नाम से लगता है। अब एडिटिव मीन्स कुछ एडिशन का काम हो रहा है, इनवर्स में उल्टा अपोजिट का कुछ काम होना चाहिए। तो नाम से जैसा कि आपको पता चल रहा है कि कोई ऐसा नंबर जो एडिटिव भी हो और इनवर्स भी हो, तो क्या हो सकता है। तो ये जो नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले मैं कुछ अलग नंबर लेती हूँ। जैसे अगर बोला जाए कि 2 का आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए हम कौन सा ऐसा नंबर लेंगे जिसको हम इसमें ऐड करें तो उसका एडिशन क्या आ जाए, 0। मतलब इसका जस्ट रिवर्स, यानी कि क्या हो सकता है, इसमें अगर हम -2 को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 + -2 = 0। तो एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो जिस नंबर में अगर हम एडिटिव इनवर्स के नंबर को ऐड करें तो हमारा जो रिज़ल्ट आए वो 0 आना चाहिए। तो यही चीज़ हो गई यहाँ पे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -4 में हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तब हम जिस नंबर को हम ऐड करेंगे वो नंबर इस नंबर का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम +4 को ऐड कर सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -4 + 4 क्या हो जाएगा, रिजल्ट ही 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि -4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, +4, ओनली 4। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -2। तो इसी तरह से किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसके अपोजिट साइन के साथ उसी का नंबर रख देंगे। जैसे अगर 16 है तो हम -16 उसका एडिटिव इनवर्स बताएंगे, -16 है तो उसका 16 हम एडिटिव इनवर्स बताएंगे। तो ऐसे आप भी बता सकते हो, जैसे मैंने लिखा 87, तो 87 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -87। 43 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +43। तो उसका जस्ट साइन चेंज कर देंगे और नंबर वही हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट, हमारा एडिशन क्या हो जाएगा, द रिजल्ट विल बी 0। तो हम क्या कहेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स ये हो गया और इसका एडिटिव इनवर्स ये हो गया, तो वाइस वर्सा हो गया। इसका एडिटिव इनवर्स ये एंड इसका एडिटिव इनवर्स ये, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो गए। अब इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या नंबर दिया है, -35। पहले इसके ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, -32 -+47। ओके, तो ये हो गया हमारा -35 एंड ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस को हम एक साथ ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 79। अब देखो ये प्लस और माइनस सब्ट्रैक्शन का काम होगा, तो हम बड़ा नंबर कौन है, 79, तो बिग में से स्मॉल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 79 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और साइन क्या आता है, बड़े वाले नंबर का, जो बिगर नंबर होता है साइन हम उसी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्लस साइन है 79 के पहले, तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, और नहीं भी लगा सकते हैं। जब हम पहला नंबर लिखते हैं तो उसके पहले अगर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स क्या है, वहाँ पे प्लस का साइन है। तो 9 - 5 क्या हो गया, 4 हो गया। 7 - 3 क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये मिल गया हमें, इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, 44 मिला। अब हमें पता करना है कि 44 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर वही रहेगा, सिर्फ हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये +44 है, तो इसका मतलब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -44, क्योंकि +44 में अगर हम -44 को ऐड करें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए -44 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ -1, लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नंबर। यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ नंबर, पेयर ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पे हमें नंबर लाइन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नंबर लाइन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। नंबर लाइन में हम क्या देखते हैं, बीच में अगर हम 0 को रखते हैं तो इधर काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ता है। यानी कि 0 के राइट साइड में पॉजिटिव जाता है एंड लेफ्ट साइड में निगेटिव जाता है। -3 -4 -5 -6 -7 एंड इस तरह से सोन हम इसे आगे बढ़ाते जाते हैं। -8 -9 -10 -11। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बनाया तो ये 0 हो गया। 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 इस तरह से इंक्रीज, मतलब नंबर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन अगर साइन माइनस है तो नंबर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि 0 के लेफ़्ट साइड में नंबर्स छोटे होते जाते हैं और जैसे जैसे हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं नंबर्स छोटे होते जाते हैं और जैसे जैसे हम राइट की तरफ आते हैं नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो 0 की तरफ आगे की तरफ यानी कि राइट की तरफ, इधर क्या है हमारा राइट साइड और इधर क्या है हमारा लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ -1। अब -1 के लेफ्ट में देखो कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन है हमारे पास कि 5 और -11, तो जब अगर -1 है तो -1 के लेफ्ट साइड में सारे माइनस वाले होंगे। पहली तो बात ये होगी कि अगर -1 है तो उसके लेफ्ट में सब माइनस वाले होंगे। तो इस ऑप्शन में हमें माइनस वाले कौन दिख रहा है, माइनस वाला सिर्फ एक दिख रहा है। तो आप सिर्फ इसी बेसिस पे सी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और आपको देखना है, अगर आपको 2-3 और माइनस वाले होंगे तो भी आप क्या करोगे कि अगर -1 से तो स्टार्टिंग ही होती है और इधर जो भी होगा लेफ्ट साइड में वो सब माइनस वाले होंगे, फिर भी आप एक बार मिला लो -5 और -11। तो देखिए -1 के इधर -5 है और इधर -11 यानी कि लेफ़्ट की तरफ ही है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह से आप नंबर लाइन पे देख करके आप अपने दिमाग में बिठा लो कि नंबर लाइन में किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर और किस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर चलता है। 0 के लेफ़्ट साइड में सारे क्या जाते हैं, माइनस वाले जाते हैं और 0 के राइट साइड में सारे क्या जाते हैं, प्लस वाले जाते हैं। तो प्लस वाले सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले होते हैं और माइनस की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स होंगे। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 100 -100 एंड -98 इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आपको क्या बताना होगा कि इन दोनों में बड़ा 98 है। क्यों, 98 इज़ बिगर देन -100 बिकॉज इसके आगे माइनस का साइन है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर्स जितने बड़े होते जाएंगे उनकी वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी अगर उनके साथ माइनस साइन है। और यही अगर हम यहाँ से माइनस हटा दें तब क्या हो जाएगा, 100 इज़ ग्रेटर देन 98। ओके, तब क्या हो जाएगा, 100 इज़ ग्रेटर देन -98। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे बनाएंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आगे, हम देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 130 ± 153 ± 163 ± 140 + 120 -121 -121 -153 ± 130 -163 -140 एंड -120। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर करते हैं 130 ± -153 ± -163 ± -140 + 120 +-121 -121 -153 +-130 +-163 +-163 +-140 -120। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। आपको देखने में तो ये बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान और तुरंत बन जाने वाला सवाल है ये। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये प्लस है और ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल, नंबर सेम है 130 यहाँ प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल। ऐसे जो भी होंगे कैंसिल होने वाले उनको हम कैंसिल कर लेंगे। यहाँ देखिए +153 है -153 ये भी कैंसिल हो गया।
163 देखना है और कहीं पे है, यस ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए 140 एक माइनस में एक प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया। 120 एक प्लस में एक माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया। अब 121 एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास, कुछ भी नहीं बच गया। तो क्या हो गया हमारा ये टर्म 0, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन 0। तो आपको देखने में ये बड़ा मुश्किल लग रहा था कि अरे बाबा ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, लेकिन ये है कितना आसान। बस इसके ब्रैकेट्स को ओपन करना है और जो भी प्लस माइनस साइन वाले एक ही नंबर हैं उनको हम प्लस से माइनस के साथ कैंसिल करते चले जाएंगे। और ये देखा आपने कि सारे कैंसिल हो गए। कितना टाइम लगा हमें बनाने में, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द निगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें निगेटिव इंटीजर कौन सा है। निगेटिव इंटीजर मीन्स माइनस के फॉर्म में जाना। इसका मतलब हम ये स्टेटमेंट पढ़ के चेक करते हैं एक बार कौन सा इसमें जो है निगेटिव में इंटीजर में है। प्रॉफिट ऑफ ₹300 ऑन सेलिंग एन आर्टिकल। किसी आर्टिकल पे अगर हम 300 प्रॉफिट से बेचते हैं तो प्रॉफिट क्या है, प्लस हो रहा है, जुड़ रहा है हमारे इनकम के साथ प्रॉफिट और इंक्लूड हो रहा है, इट मीन्स वो प्लस में जा रहा है। अगर लॉस होता है यहाँ पे तो ये निगेटिव इंटीजर होता, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इसलिए ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अ डिपॉजिट ऑफ ₹5000 इन अ बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट में हमारे पास XYZ जो भी मनी है, अब हम उसमें क्या किया हमने कि ₹5000 और डिपॉजिट कर दिए, तो वो रुपीज़ क्या हो गए इसमें और जुड़ गए, ऐड हो गए, माइनस तो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने डिपॉजिट किया है, जमा किया है, तो हमारे जो पैसे पहले थे उसमें ये और जुड़ गए, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब विड्रॉल ऑफ ₹900, विड्रॉल मतलब निकालना, जो सेविंग्स थी उसमें से हमने ₹900 निकाल लिए, तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया, हमने इसको निकाला, सब्ट्रैक्ट किया, तो जो हमारा जो पहले से सेविंग था उसमें से ₹900 कम हो गए, ₹900 कम हो गए, तो हमने विड्रॉल किया, इट मीन्स ये निगेटिव इंटीजर हो गया, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब डी भी देख लो एक बार, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इट मीन्स ये भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव 20 किलोमीटर, तो हमारा आंसर क्या है, ऑब्वियसली सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ये क्वेश्चन देख के तो आपको बड़ा डर लग रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा, लेकिन जो देखने में बहुत बड़ा लगता है ना उसमें ज़रा सा भी दम नहीं होता। तो देखो कैसे चुटकी बजाते आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसमें ज़रा सा भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में। स्टडी द गिवन नंबर, तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपको सीरियसली उसको ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ आप उसको बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टडी द गिवन नंबर लाइन केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इस नंबर लाइन को देखना है, ये स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, मैच करना है कि इसमें कौन सा ABCD में से कौन सा पेयर जो है वो सही है। इसको मैं ऐसे मिला दूँ, ये A हो गया, ये B का पेयर हो गया, ये C का पेयर हो गया, ये D का पेयर हो गया। ठीक है, तो हमें कौन सा पेयर करेक्ट है ये बताना है। तो पढ़ते हैं वहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है। इफ़ वी आर एट -3 ऑन द नंबर लाइन, अगर हम लोग कहाँ पे हैं, -3 पे नंबर लाइन की, मीन्स यहाँ पे हैं। ठीक है, देन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव सो द वैल्यू इंक्रीजेज, तो यहाँ से हम किस डायरेक्शन में जाएंगे कि वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो अभी मैंने इससे पहले वाले दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कि हम माइनस की तरफ अगर कहीं पे भी हैं तो अगर हम उसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज़ करेगी और राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। तो इसका मतलब क्या है, इधर तो राइट हो गया, इसके इस तरफ क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, इसके इस तरफ राइट हो गया। तो यस, तो -3 से हम किस तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे, तो वैल्यू इंक्रीज होगी। किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर लिखा हो, -3 नहीं, कुछ भी लिखा हो, उसके हम राइट अगर जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब राइट वाला ऑप्शन कौन सा हो गया, राइट वाला ऑप्शन हमारा ये दोनों है, A और B, तो C और D तो हमारा कैंसिल ही होगा, ये दोनों तो होंगे नहीं, यानी कि A और B में से कोई होगा। अब नीचे वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट वाला तो हमें मिल गया। अब सेकंड देखते हैं, एट विच नंबर शुड वी रीच इफ़ वी मूव 6 स्टेप टू द राइट ऑफ -5। अब -5 कहाँ है, यहाँ पे हमारा -5 है,
-5 से अगर हम 6 स्टेप राइट को जाएं तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? देखिए 1 2 3 4 5 6, कौन सा नंबर मिला? 1 मिल गया। तो अब देखो इन दोनों में से 1 कौन सा है? हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी मुश्किल वाली बात थी? बहुत आसान था ये क्वेश्चन, हमने क्या कर लिया? तुरंत ही इसे सॉल्व कर लिया। तो नंबर लाइन में बस यही चीज़ आपको समझना है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं वैल्यू डिक्रीज़ होती है, और जब हम राइट की तरफ जाते हैं किसी भी नंबर के तो वैल्यू इंक्रीज़ करती है। तो इसी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा तो सारे क्वेश्चन आपके नंबर लाइन के बन जाएंगे। नंबर लाइन के बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियोस के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। अगर आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, IMO दे रहे हैं, JNV दे रहे हैं, या फिर आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ में आपको इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चंस को आप ध्यान से बनाइएगा। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।